कल के वीडियो में आप लोगों ने क्लास 12th में इंग्लिश पोएट्री में पोएम नंबर 3 ऑन इज ब्लाइंडनेस, जिसके पोएट जॉन मिल्टन हैं, को पढ़ा था। उसके सेंटर आइडिया को लिखा था। और कल के वीडियो में हमने आप लोगों को इस पोएम के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी बता दिया था। आज हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कराएंगे। तो पहला जो स्टैंजा है आपका, व्हेन आई कंसीडर से लेकर रिटर्निंग चाइल्ड, ये स्टैंजा आप निकालिए और इसका एक्सप्लेनेशन हम बता दें। और ये भी हम बता चुके हैं कि जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है वो सभी स्टैंजा में कॉमन होगा, जो हमने कल बता दिया था आप लोगों को। आज हम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताएंगे। पहला स्टैंजा देखिएगा सब लोग। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कि किस प्रकार मेरा प्रकाश खर्च हो गया, इन हाफ माई डेज, अपने जीवन अपने आधी उम्र में, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत और अंधकारमय संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, और उसे एक योग्यता के विषय में सोचता हूं, विच इज डेथ टू हाइड, जो मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होगी, लॉक्ड विद मी, जो मेरे साथ पड़ी हुई है, यूजलेस, बेकार। दो माई सोल इज मोर बेंट, यद्यप जो मेरी आत्मा है वह अधिक अनुभवी हो गई है, टू सर्व, मैं सेवा करना चाहता हूं, देयर विद, उस योग्यता से, माई मेकर, अपने रचयिता की, एंड प्रेजेंट, और उपस्थित कराना चाहता हूं, माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा, लीस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही माने वह, रिटर्निंग माने लौटने पर, चाइल्ड माने फटकारे। यहां तक का आपका स्टैंजा था। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द पोएट हैज बिकम ब्लाइंड, एक्सप्लेनेशन डालिए हेडिंग और लिखिए, द पोएट हैज बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 14, द पोएट has become blind at the age of 14. He is sorry as he will not be able to serve God by writing poems. फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे लिखेंगे, द क्वालिटी ऑफ राइटिंग पोएम्स हैज बिकम यूजलेस ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। बट द पोएट वांट्स टू सर्व गॉड he thinks that the God will scold him for not performing his duties well. So he is very sad and dejected. ये आपका एक्सप्लेनेशन है। आगे लिखेंगे, if the talent is kept hidden, it is equal to moral death for the poet. If the talent is kept hidden, it is equal to moral death for the poet. The poet feels that God has granted him, the poet feels, FEELS, that God has granted him an extraordinary talent. An extraordinary talent which should have been properly used. Which should have been properly used. पूरी स्टॉप लगा दो, कमेंट्स लिखो। पहला, this poem is in the form of an Italian sonnet. This poem is in the form of an Italian sonnet. दूसरा लिखेंगे, the language used in the poem is simple and inspiring. और तीसरा लिखेंगे, the figure of speech apostrophe is used
इन द स्टैंजा। अब आप लोग दूसरा स्टैंजा लिखेंगे जो दोथ गॉड से लेकर हिम बेस्ट तक है, उसी के नीचे का स्टैंजा देखिएगा। दोथ गॉड एक्सेप्ट, क्या ईश्वर आशा करता है डे लेबर परिश्रम की, लाइट डिनेट अंधे व्यक्ति से भी। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं, बट पेशेंस, लेकिन मेरा धैर्य, टू प्रिवेंट, मुझे रोक लेता है। दैट मुरमर, उसी बढ़वाने से, सून रिप्लाई, शीघ्र उत्तर प्राप्त होता है। गॉड दोथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क, या तो किसी मनुष्य के कार्य की, और इज ऑन गिफ्ट, या उसके स्वयं के उपहारों की। हु बेस्ट बियर इज माइल्ड गो, जो उत्तम प्रकार से अपने हल्के दुखों को सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं। यहां तक का एक्सप्लेनेशन था आपका। हेडिंग डाल दीजिए एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा जो आपने कल लिखा था। एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा इसमें। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे आप लोग, द पोएट इज सैड ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, he complains to God against the injustice done to him. He complains to God against the injustice done to him. But soon he realizes his mistake. But soon he realizes his mistake and thinks that God does not need any man's work or his beautiful gifts. The pupil who bear his difficulties patiently, the pupil who bear difficulties patiently and do not complain are his true worshippers. Are his true worshippers. फुल स्टॉप लगाएंगे, कमेंट्स लिखेंगे। कमेंट्स में नंबर 1 लिखिए, दिस पोयम इज in the form of an Italian sonnet. This poem is in the form of an Italian sonnet. Number 2, the language used in the poem is simple and inspiring. The language used in the poem is simple and inspiring. और तीसरा लिखेंगे नंबर 3, in the phrase PHRASE, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे पेशेंस टू प्रिवेंट, इन द फ्रेज पेशेंस PATIENC टू प्रिवेंट, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, द फिगर ऑफ स्पीच personification is used. The figure of speech personification is used. फुल स्टॉप लगाएंगे। और तीसरा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप लोग हिज स्टेट से लेकर स्टैंड एंड वेट तक। अंतिम स्टैंजा है इस पोयम का, हिज स्टेट से लेकर स्टैंड एंड वेट तक। देखिएगा इस स्टैंजा को, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं के समान होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर, स्पीड तेज गति से, एंड पोस्ट और यात्रा करते हैं, ओवर लैंड एंड ओशियन, भूमि और समुद्रों पर, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। दे आल्सो सर्व, वे लोग भी उसकी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल दृढ़ रहते हैं, एंड वेट, और धैर्य रखते हैं या इंतजार करते हैं। यह था आपका अंतिम स्टैंजा।
रेफरेंस कॉन्टेस्ट आप लोग लिख ही लेंगे, पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। हेडिंग आप लोग एक्सप्लेनेशन डालेंगे और उसमें इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो देखिएगा, द पोएट थिंक्स अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, द पोएट थिंक्स अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस। ही सेज दैट God is the King of Kings. He says that God is the King of Kings. Thousands of angels are at his disposal. Thousands of angels are at his disposal. They are ready to carry out his order over land and ocean. They are ready to carry out his order over land and ocean without taking rest. The people who do not afraid of difficulties and work regularly are his true worshippers. The best service to God is to be patient in one's life and wait for some other opportunity for service. Opportunity, OPPORTUNITY. Wait for some other opportunity for service. फुल स्टॉप लगाएंगे, कमेंट्स लिखेंगे। नंबर फर्स्ट, this poem is in the form of an Italian sonnet. This poem is in the form of an Italian sonnet. Number 2, the language used in the poem is simple and inspiring. और नंबर 3, in the phrase his state is kingly. In the phrase his state is kingly, the figure of speech metaphor is used. The figure of speech metaphor is used. तो ये थी आपकी पोएम नंबर 3, उसके एक्सप्लेनेशन थे जो आज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।